Okay, question number 1, 2, section review 4.3. सर तनीषा बोलो। सर क्वेश्चन 2 का जो y कंपोनेंट निकालना है ना वो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट निकालना है u y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, सर क्वेश्चन 1 का सी। क्वेश्चन नंबर वापस बोला अनन्या एक बार, आपकी वॉइस नहीं आ 1 पाई। का सी। 1 का सी पार्ट, ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, देखो उसके सी पार्ट पे आते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एक स्टोन को प्रोजेक्ट करा अपन ने, वेलोसिटी इतनी है, 2 सेकंड के बाद इसने इतनी वॉल को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो अनन्या ए पार्ट का अपना आंसर कितना आया था मेरे को बताओगी क्या एक बार? जो अपना ए पार्ट है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये कितना आया था? 30 थीटा कितना आया था? कितना? 30 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है और यू आपको पता है ही। तो अनन्या देखो, इसके अंदर क्या करना है अपन को, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है अपन को। तो y इक्वल्स x tan थीटा माइनस का g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो अपन को याद है अनन्या, ये वाला। यस सर। अब इसमें क्या करना है बेटा आपको, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, g बराबर 10 और u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। यस सर। बस, बाकी x को यहाँ पर x रहने देना, तो y को y रहने देना। तो इससे क्या होगा, y बराबर आपके पास x के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी और वही होगी आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इज दैट ओके? ओके सर। यस सर। ठीक है, ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है गाइस। अब देखो, अच्छा अब एक सेकंड में है ना, आपके सामने एक, देखना आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। और मुझे उसका आंसर करो। पांच जनों ने करा है केवल। और कौन कौन ड्यू है? ओके, एक ने करा है नो। अभी भी गाइस एक जना ड्यू है कोई? ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है इसका रिजल्ट ये निकला है कि अपन एक रिव्यू क्लास अरेंज कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, और इसी वीक में गाइस उसको अरेंज कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके चलो। एक्सक्यूज मी सर। यस नंदिनी। सर ये सेकंड क्वेश्चन के बाद सर वो एक चीज पूछनी थी आपसे। यस, सेकंड क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आप मुझे पूछना एक बार, है ना। ओके सर। देखो गाइस ये रिजल्ट है, एक स्टूडेंट ने नो बोला है बस, बाकी सब लोगों ने यस बोला है। ठीक है, तो अपन एक रिव्यू क्लास कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड से अपन देखें। अब आपसे कह रहा है कि एक जॉन कोई है, जो भी है जॉन ये, ठीक है, इसने क्या करा, इसने बॉल को थ्रो करा, मतलब जो भी है इसको कुछ थ्रो करा, तो y20 है, y जो है वो 4 मीटर है, वो तो ग्राउंड से है, लेकिन तो इसके लिए जो मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर या 3 मीटर, सॉरी, यस।
तनिषा इसमें y बराबर 3 मीटर आएगा या 2 मीटर आएगा? देखो 3 मीटर आएगा, यस सर 3 आना है ना? चाहिए। यस। और x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 20 मीटर। ऑल राइट, टाइम आपको गिवन है इसके अंदर विच इज 0.5 सेकेंड्स। तनिषा अपना ui निकला इसमें, है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ui निकालने के लिए आप अप्लाई करो डेल्टा y बराबर UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 3 इक्वल्स ui तो आपको निकालना है, Excuse me, ठीक है, sir. इनटू 0.5 और माइनस ay की जगह g और 0.5 का t स्क्वायर। Excuse me, sir. ऑलराइट, तो अब देखो इसमें Excuse me, सब कुछ नोन है, सिर्फ और सिर्फ ui Mhm, अननोन sir. है। यस Sir, Rishita is saying something. ऋषिता कुछ कहना चाह रहे हो आप? Yes, sir. हाँ ऋषिता बोलो Sir, बेटा। यहाँ पे डेल्टा y की जगह 3 क्यों लिया है? बेटा एक्चुअली क्या है, डेल्टा y का मतलब ये है कि y कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ऋषिता, है ना? तो y कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखो यहाँ पर जहां से अपन ने इसको लॉन्च करा है 3 मीटर का। इज Yes, दैट sir. ओके? तो या तो चाहे y लिखो या डेल्टा y लिखो, ये दोनों सेम चीज होती है। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके गाइस, एक तो अपने वीडियोस ऑन रखो यार, क्योंकि क्या होता है कई बार आप बोलते हो ना तो कई बार वीडियो में दिख जाता है कि यस यू आर स्पीकिंग समथिंग, तो मेरे को क्या है क्लियर हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो तनीषा यहाँ से अपना ui निकल जाएगा क्या, देखो यस सर। है ना? आपको 3 पता है, ui फाइंड आउट करना है बस केवल। g की वैल्यू 10 पुट कर देना तो इससे आपका ui आ जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं अपन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नंदिनी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलो अब। सर ये जो नॉन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, नॉन प्रोजेक्टाइल मोशन, यस सर, नॉन प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे जैसे कि मतलब सर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले वाला जो पार्ट था ना हाँ 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 सर, 4.2 4.1 वाला। यस यस सर, तो सर उसके अंदर अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछे तो कैसे निकालेंगे? उसके अंदर बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए सेम चीज है, आपको एक y और x गिवन होगा उसके अंदर डेफिनेटली। तो यस सर, सपोज जैसे x वाली जो इक्वेशन है उसमें t की वैल्यू फाइंड करो और फिर t की वैल्यू को y वाली इक्वेशन में पुट कर दो। बेसिकली होता यही है ज्यादातर केस में। देखो जैसे सपोज ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है x बराबर AT स्क्वायर और y बराबर BT स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। यस सर, तो x वाली इक्वेशन में t स्क्वायर फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा? रूट एक्स अपॉन ए, नहीं, केवल t स्क्वायर, ओनली t स्क्वायर, एक्स अपॉन तो ए, x अपॉन a। अब क्या करो, अब इस t स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो y वाली इक्वेशन में, यस सर, तो आपके पास y बराबर आ जाएगा b इंटू बी एक्स अपॉन ए, अपॉन a। तो कुल मिलाकर क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो होती है जो सिर्फ y और x के अंदर आए, केवल उसके अंदर कहीं पर भी t नहीं आए, टाइम नहीं आए। यस सर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आई होप क्लियर थोड़ा थोड़ा। यस सर, ठीक है, ऑल राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। Sir, Sir, question. question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 अनन्या, ठीक है। ओके, a ball is thrown from a ground level, 3 seconds later it is moving horizontally। all right, अनन्या देखो जैसे सपोज अपन ने एक प्रोजेक्टाइल को कुछ इस तरह से लॉन्च करा, ये सपोज अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी इसकी और ये कुछ इस तरह से गया ये, ठीक है। 3 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टली है।
तो अब आप एक बार ये सोचने का ट्राई करो, इसके पूरे मोशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे मोशन के दौरान कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है? highest point. हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, है ना? एग्जैक्टली तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टली होती है और वो कितनी गिवन है आपको? 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको vx यहां पर गिवन है, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए अपन ने इसको vx नाम दे दिया। ठीक है, अब जो vx होगा बेटा, क्या वही ux के बराबर होगा क्या? क्योंकि एक्स Yes, एक्सिस sir. में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो आपका ux आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, आपको इसमें गिवन है टाइम 3 सेकेंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या अनन्या, देखो कि ये जो टाइम है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है 3 सेकेंड्स। Yes, sir. तो इसका मतलब यहां से आपके पास टाइम कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गई? 6 सेकेंड्स। Yes, sir. यहां तक कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, अब अगर अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो t का फॉर्मूला या t बराबर सॉरी होता है 2uy अपॉन g। तो यहां से अपने पास uy आ जाएगा gt अपॉन 2, विच इज 30. g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 6 है, तो ये 30 आ जाएगा मेरे पास। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे पास uy आ चुका है, ux आ चुका है। ए पार्ट में आपसे रेंज पूछी है, तो रेंज का फॉर्मूला 2ux uy अपॉन g। ध्यान है फॉर्मूला ये वाला अनन्या? Sir. ठीक है, आपको ux पता है, uy पता है, g पता है, सब अपने पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में आपसे पूछा है एंगल ऑफ इम्पैक्ट। देखो एंगल ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, देखना एंगल ऑफ इम्पैक्ट होता है ये प्रोजेक्टाइल जहां पर जाकर गिरा होगा वहां पे जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इम्पैक्ट। Okay, जहां sir. पे प्रोजेक्टाइल गिरा है वहां पे वो वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है। तो इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने एंगल के ऊपर अपन इसको लॉन्च करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, ये उतने ही एंगल के ऊपर जाकर के गिरेगा। Okay. ठीक है, तो अगर आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है तो देखो इनिशियल वेलोसिटीज आपको पता है, यूएक्स और यूआई आपको पता है, तो अपन tan थीटा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज uy अपॉन ux। अनन्या ठीक है? Yes, sir. ठीक है, सो tan थीटा uy कितना आया था अपना 30 और ux आया अपना 15, तो 30 अपॉन 15 विच इज 2। ठीक है, तो tan थीटा अगर आपका 2 आया है तो थीटा बन जाएगा आपका tan इनवर्स 2। Okay, sir. ऑलराइट, Yes, sir. ओके। तो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में वापस से एक बार? ऑलराइट, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 किसी का है? सर क्वेश्चन नंबर 4 डी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो है इनिशियल स्पीड। ऑलराइट गाइस, इसको रब करना पड़ेगा, रब कर दूं मैं इसको पूरा? सबने Sir, नोट कर one लिया आई होप? second. ओके ओके रन्या। Sir, now you can run. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रिशिता क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि u सबसे ज्यादा किसका होगा। तो देखो u बराबर क्या होता है, एक्चुअली फोर्थ का जो डी पार्ट है, सॉरी फोर्थ का जो डी पार्ट है उसमें u पूछा है आपसे, तो u बराबर होता है ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। रिशिता ये ठीक है यहाँ तक?
ठीक है, अब तीनों सॉरी चारों केस के लिए नहीं, 3 केस है, यस, तीनों केस के लिए uy सेम है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि तीनों केस में मैक्सिमम हाइट सेम है, इसलिए तो uy1 बराबर uy2 बराबर uy3। ये क्लियर है कहानी? ठीक है, तीनों केस के लिए सबसे ज्यादा रेंज थर्ड वाले की है, तो ये चीज क्लियर है कि ux1 सबसे ज्यादा होगा, फिर ux2 होगा और फिर ux3 होगा। ऑलराइट, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, u वाले एक्सप्रेशन को, तो सबके लिए uy तो सेम है, दिस पार्ट इज सेम, तो इसका मतलब u किस पे डिपेंड करेगा अर्चिता? ux के ऊपर। तो जिसका सबसे ज्यादा ux होगा उसकी इनिशियल स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी हो गई ये? फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब u1 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u3। इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा ये। होपफुली क्लियर? ठीक है, ऑलराइट, ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अपना फिनिश होता है, आगे बढ़ते हैं। सर यस निशा, इसमें पीछे आंसर 3 फिर 2 फिर 1 दे रखा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है कि आपसे? क्या पूछा है इसके अंदर यार? अरे मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। सबसे ज्यादा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी। हाँ, सबसे ज्यादा रेंज अगर 3 की है सबसे ज्यादा, तो ux जो होगा सबसे ज्यादा 3 का होगा, सॉरी सॉरी, ux3 ग्रेटर देन ux2 ग्रेटर देन ux1। जस्ट अ मोमेंट यार, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं एक बार करेक्शन कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, ux3 ग्रेटर देन ux2 ग्रेटर देन ux1 होगा, यस। तो इसी के हिसाब से u3 ग्रेटर देन u2 ग्रेटर देन u1 होगा, यस यस यस। ठीक है क्या? ऑलराइट, ओके, थैंक यू निशा। तो ये पॉइंट अपना फिनिश हुआ है वाला, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 से देखो। सर यस, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है क्या गाइस? एक बार देखो मेरे को, सब लोग बताओ क्लियर आ रही है क्या? यस सर क्लियर। यस सर। ओके, मे बी बेटा हो सकता है शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा, होपफुली अभी हो जाएगा रिजॉल्व, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, ओके अदिति। तो क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बॉडी को लॉन्च करा गया है फ्रॉम द ग्राउंड, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी ये है। तो गाइस 3 सेकंड के बाद जो vx है इसका, वो है 20, vy है इसका -4, और टाइम की वैल्यू है गाइस 3 सेकेंड्स। ठीक है, पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। रिश्ता, अगर vx बराबर 20 है तो ये चीज क्लियर है कि ux बराबर भी 20 होगा, ठीक है। ओके, vy अगर आपको पता है और t आपको पता है तो अपन uy फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, vy बराबर uy प्लस ayt। सो vy की वैल्यू है -4, uy तो आपको फाइंड करना है, ay -10 है और t की वैल्यू 3 है। तो यहां से देख लो आपका uy कितना आ जाएगा, ये माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो दिस इज uy एंड दिस इज ux। अब आपसे ए पार्ट में पूछा है कि इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज का फॉर्मूला 2ux uy अपॉन g, ठीक है। सो 2 इंटू
20 into 26/10। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास रेंज आ जाएगी इससे सॉल्व करके, जो भी आंसर आएगा गाइस इसका। तो 104 आ रहा है। 104 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 104 मीटर्स। ऑलराइट, इसका जो बी पार्ट है इसमें पूछा है आपसे मैक्सिमम हाइट। तो देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy² / 2g, ठीक है। तो 26 into 26/20, ठीक है। अब इसको भी देख लेना सॉल्व करके, जो भी आंसर आएगा यार। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 33.8. 650। फिर कितना आ रहा है? 33.8. 33.8 गाइस। तो 33.8 मीटर्स गाइस इसका मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपके पास। आई होप रिश्ता क्लियर हो गया आपका, डाउट ये वाला। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 7th वाला, ठीक है। ओके, सर हर्ष है ना? रिश्ता आपका भी ये डाउट है क्या? यस सर। सर बी पार्ट। ठीक है, 7th पूरा ले लेते हैं फिर अपन, क्योंकि 7th पूरा ही है, ठीक है। ओके ओके हर्ष, रिश्ता क्वेश्चन नंबर 7th में एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइस देखो इसके अंदर u आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और जिस एंगल पे लॉन्च करा है वो आपको पता है 60 डिग्री। कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो बना रही है एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अल्फा आपको गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। अब सिंस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो याद करो, tan अल्फा इक्वल्स vy/vx, यानी कि आफ्टर सम टाइम अगर वेलोसिटी बना रही है एंगल अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ये सबको क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट। अब ए पार्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। गाइस देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वी कैन से दैट, अपन यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि u cos थीटा इक्वल्स होगा v cos अल्फा के। देखो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है क्या सबको? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट बराबर होगा जो वेलोसिटी बनी है उसका x कंपोनेंट के, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आपको यहाँ पर u पता है, तो u की वैल्यू है 10 cos थीटा, cos 60 होता है 1/2, v तो आपको निकालना है गाइस, और cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ से आपके पास v आ गया 10/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज ए पार्ट। इस मोमेंट पे ये आपकी स्पीड हो जाएगी गाइस। कुछ कहना है किसी को यहाँ तक? ओके, ऑलराइट। बी पार्ट में आपसे पूछा है कि इस इंस्टेंट पे हाइट क्या होगी, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए दो तरीके हैं, या तो अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से फाइंड कर लें, ठीक है, लेकिन फिर उसके लिए अपन को x निकालना पड़ेगा। तो बेटर है कि अपन vy फाइंड कर लें। तो vy हो जाएगा मेरा cos नहीं, vy होता है v sin अल्फा। गाइस यही होगा v sin अल्फा, है ना। तो v की वैल्यू है 10/√3 और अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/2, सो इट इज 5/√3। दिस इज vy गाइस, ओके। सिमिलरली uy फाइंड करो,
uy हो जाएगा आपका u sin थीटा, तो u की वैल्यू है 10 और थीटा है 60 डिग्री, तो sin 60 is √3/2। ओके, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 5√3 5 oh sorry yes 5/√3 नहीं होगा, it is 5√3 yes 5√3। ठीक है, अब गाइस आपको vy पता है, uy पता है, आपको y फाइंड आउट करना है, यानी कि उस मोमेंट पे जो हाइट है ना वो एक्चुअली y कोऑर्डिनेट है, तो आपको y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अप्लाई कर दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा y। ठीक है गाइस, vy स्क्वायर 5/√3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 25/3। uy 5√3 का स्क्वायर करो तो ये हो 75 जाएगा 75। ठीक है, ay की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 20 डेल्टा y। तो यहां से डेल्टा y कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा यार, आई गेस 10/3। देखना एक बार, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो एक बार। हर्ष, Yes, sir. 10/3. 10/3 आ रहा है निशा, Yes, sir. है ना? ठीक है, तो डेल्टा y विल बिकम 10/3 मीटर्स। देखो हर्ष, क्लियर हो गया क्या आपका डाउट? निशिता, हर्ष, एक बार आराम से देख लो। गाइस क्लियर बिल्कुल? एक बार यस और नो में जवाब दे दो। Yes, sir. yes sir ऑल राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 and 9, Sir, 8th B part. क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ओके, so 9 9th, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, एक बॉल को अपने थ्रो करा इनटू द एयर, लैंड्स 240 मीटर अवे। तो इसके अंदर आपको रेंज गिवन है 240 मीटर, और ये जो आपका 6 सेकेंड है गाइस, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। गाइस देखो, मिनिमम स्पीड तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो अपन को u निकालना है। तो u क्या होता है? √(ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो ना तो ux पता लग रहा है ना uy पता लग रहा है अभी, तो अपन एक एक करके इसको पहले फाइंड करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो एक फॉर्मूला सबको ध्यान होगा, r बराबर होता है ux इंटू टी, रेंज निकालने का। ये ध्यान है या नहीं है? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, चलो, किसी को गाइस ध्यान है क्या ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा अभी? अगर ध्यान नहीं भी है तो गाइस इसको याद ध्यान कर लो यार, ये एक इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। कई बार देखो, अभी इसी क्वेश्चन में काम आ गया अपने ये। ठीक है, आप, आई होप आपके पास ये नोट्स में लिखा हुआ भी होगा, आप एक बार देख लेना। देखो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है आर्ट्स का, 2ux uy/g। ये तो ये फॉर्मूला सबको ध्यान है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें ux को बाहर ले लें तो इधर क्या बचेगा? 2uy/g। एंड गाइस व्हाट इज 2uy/g? टाइम ऑफ फ्लाइट। 2uy/g इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ux इंटू टी। तो गाइस आपको r पता है, t पता है, तो फटाफट बताओ ux कितना आ जाएगा इससे? ux विल बी r अपॉन t, यानी कि 240/6 40। 40 yes, so ux will become 40 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस ux की कहानी खत्म हुई यहाँ पर।
अब बात करते हैं यू वाई की। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। तो टाइम की वैल्यू गिवन है 6, u/y तो आपको फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से आपके पास u/y आ जाना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है बिल्कुल। Yes, sir. अब मेरे को फाइंड करना है बेटा मैग्नीट्यूड, तो चलो u बराबर हो जाएगा √(u(x)² प्लस u(y)², यानी कि √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 50 मीटर पर सेकेंड। रिश्ता क्लियर? और जो आपसे मिनिमम स्पीड पूछी है, मिनिमम स्पीड तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ux होता है। तो मिनिमम स्पीड जो हो जाएगी इसकी वो ux के बराबर ही होगी, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है यहाँ तक? ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 8, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस, किसी का कोई डाउट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, तनीषा कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। सर आपने कहा ना कि सर ने आर और टी के बीच में रिलेशन नहीं पढ़ाया है, सर ने सिर्फ आर एंड एच एंड टी के बीच का रिलेशन पढ़ाया है। Yes, अच्छा, sir. वो वीडियो लेक्चर्स में नहीं आया है क्या वाला पार्ट? वो सर No, sir. अच्छा, ओके ओके, तो ठीक है। तो अपन जब रिव्यू क्लास देंगे ना, तो गाइस मैं आपको इस चीज में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार कि वो क्या चीज कहना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है, ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 गाइस किसी का था क्या? Yes, sir. यस, क्वेश्चन नंबर 9। एक स्टोन को अपन ने गाइस थ्रो करा, आपसे पूछा किस टाइम पे वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो गाइस देखो, इसमें लिखा हुआ है टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर एस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार ऐसा होगा। तो एक बार तो आपको लेना पड़ेगा अल्फा को प्लस का 45 डिग्री, और एक बार आपको लेना पड़ेगा अल्फा को माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक बार प्लस 45 बनाएगी अपवर्ड जाते जाते, और फिर डाउनवर्ड आते आते माइनस 45 ही बनाएगी। ठीक है, तो पहले अगर आप इसमें tan 45 ले लो ऐसे, तो tan अल्फा इज vy/vx। तो गाइस tan 45 तो 1 होता है ना, एग्जैक्टली 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर vy इक्वल्स टू vx आ जाएगा। तो vy को यहाँ पे लिखो uy माइनस gt, और यहाँ पे लिखो ux। अब गाइस uy और ux अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखो, आपको इसमें u पता है और थीटा पता है 53 डिग्री, तो आपका uy आ जाएगा 25 sin 53, ux आ जाएगा 25 cos 53, g की वैल्यू 10 है, तो इससे अपने पास टाइम आ जाएगा गाइस। तो जिसका भी डाउट था आई होप रिजॉल्व हो जाएगा क्या गाइस? एक बार मेरे को बता दो वापस से। Yes, sir. ओके नंदिनी, अब इसका देखो बी पार्ट, इसका दूसरा बार देखना, tan अल्फा माइनस 45 है, तो इसका मतलब माइनस 45 का मतलब ये है कि जो vy होगा वो माइनस vx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम कहानी है, vy को पुट करना uy माइनस gt, उसको लिखना माइनस ux, तो इससे आपके पास टाइम की दूसरी वैल्यू आ जाएगी एक। ठीक है यहाँ तक? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा अपना फिर इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो डेफिनेटली होगा गाइस, डाउट मेरे को ऐसा लगता है। तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नंबर 10 है ना? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ओके। एक बैटर है, हिट्स पिच द बॉल व्हेन द सेंटर ऑफ द बॉल इतना 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 इतना। ठीक है, ऑलराइट। सी देखो, जैसे सपोज ये हमारा गाइस ग्राउंड लेवल है, सपोज दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब सपोज जैसे ग्राउंड से 1.22 मीटर की हाइट के ऊपर एक बॉल को लॉन्च किया जाता है।
45 डिग्री के एंगल से गाइस, ठीक है। और ऑब्वियसली इस बॉल का जो पाथ होगा फिर कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि इसमें आपको रेंज गिवन है 100 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि गाइस एक फेंस है कोई, यानी कि मान लो कि कोई पोल होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एक पोल है इस तरीके से। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि क्या ये इस पोल को क्लियर कर जाएगी क्या बॉल। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि क्या इस पोल को ये बॉल क्लियर कर जाएगी या नहीं। तो तरीका क्या है इसको देखने का, अगर अपन ये देख लें कि ये जो पोल है गाइस, जहां से अपन ने इसको लॉन्च करा है वहां से ये 90 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो मेरे को x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू है 90 मीटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो अपना ये वाला गैप है, ये वाला गैप है 1.22 मीटर्स। इज दैट ओके, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, x की वैल्यू मेरे को पता है, r की वैल्यू मेरे को पता है। अगर अपन गाइस y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें इस पॉइंट पे, और अगर वो y की वैल्यू 7.32 से ज्यादा आ जाए तो डेफिनेटली वो क्लियर कर जाएगा उसको। वापस देखो एक बार, अगर आपका जो y है, जैसे यहां पर जो आपका y कोऑर्डिनेट आएगा इस मोमेंट पे, ये जो आपका y कोऑर्डिनेट आएगा, अगर ये इस वाली हाइट को इससे ज्यादा आता है, यानी मान लो कि ये वाली हाइट कुछ h होगी, तो अगर ये y h से ज्यादा आएगा गाइस इस पोल की हाइट से, तो ये इसको क्लियर कर जाएगा। और अगर ये y कोऑर्डिनेट से कम आएगा तो ये इसको हिट कर जाएगा जा करके, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो y इक्वल्स x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ x अपॉन r। सबको ध्यान है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाली रेंज की टर्म्स में जो होती है, या नहीं ध्यान है? यस सर। ध्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो गाइस, x की वैल्यू 90 पुट करो, थीटा आपका 45 है तो tan 45 तो 1 होता है, ठीक है। ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ x की वैल्यू 90 है, r की वैल्यू 100 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका y, ये सॉल्व करके आएगा गाइस 9 मीटर्स। ये y तो 7.32 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो बॉल है ये इसको क्लियर कर देगी। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, डज द बॉल क्लियर, यस द बॉल विल क्लियर द हाई फेंस। आई होप क्लियर है बिल्कुल। यस सर। ऑल राइट, तो इसका मतलब ये जो मेरा हाइट निकली है, ये वाली ये हाइट निकली है, दिस हाइट इज 9 मीटर, जहां से मैंने इसको लॉन्च करा है गाइस, और जो पॉइंट है ये वाली हाइट निकली है 9 मीटर। तो आपसे बी पार्ट में पूछा है कि बॉल में और जो फेंस का टॉप पॉइंट है उसके बीच में गैप कितना होगा, है ना। जैसे सपोज ये आपका पाथ है बॉल का, सपोज लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। और मान लो कि गाइस ये आपका वो फेंस है जो इतना ही था, यही उसकी हाइट थी। तो मुझसे गाइस ये वाला गैप पूछा है क्वेश्चन ने कि ये वाला गैप कितना होगा। तो ये कैसे निकालें अपन,
अगर मुझे ये पता है गाइस कि ये वाली हाइट टोटल 9 मीटर है, ये वाली हाइट टोटल 9 मीटर है और ये वाला गैप 1.22 है, तो अगर मैं कैसे सब्ट्रैक्ट, चलो मेरे को बताने का ट्राई करो एक बार, कैसे अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करके। सर ये जो हाइट है इसमें से वो 1.22 माइनस कर देते हैं। 7.32 7.32 सर। फेंस की हाइट है यस सर। है ना, एग्जैक्टली तो 9 में से अपन 7.32 सब्ट्रैक्ट कर दें बस, तो 9 माइनस 7.32, ठीक है। ये कितना आएगा गाइस, 9 में 7.32 करेंगे तो 1.64 1.64 1.68 1.68 आ रहा है क्या, ठीक है। एक बार और क्रॉस चेक करना, मेरे को पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रहा है यार, ये नहीं, ये नहीं आएगा आंसर। 1.22 को तो अपन भूल ही गए। यस सर। एक सेकेंड, नहीं नहीं, एक्चुअली 9 मीटर तो गाइस ये है, तो अगर अपन कोई हाइट निकालनी तो देखो आपको तरीका ये यूज करना पड़ेगा, दैट इज 9 प्लस 1.22 माइनस 7.32, ये होगा। क्योंकि 9 मीटर जो है ना गाइस वो तो लॉन्चिंग लेवल से है हाइट, तो ये 1.22 देखना पड़ेगा ना अपन को, तो 9 प्लस 1.22 टोटल हाइट आ गई अपने पास। तो टोटल में से फेंस की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दें अगर अपन, तो आपको बॉल और जो फेंस का टॉप हिस्सा है उसके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसको गाइस एक बार सॉल्व करना, कितना आएगा ये 2.86 2.86। अब एक बार पीछे आंसर क्रॉस चेक करो सब लोग, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 2.90. 2.90 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है वो, ठीक है 2.90 आना चाहिए मेरे ख्याल से यार। अदिति कुछ कहना चाह रहे हो आप, अदिति अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.90 ही है। 2.90 आएगा क्या सॉल्व करके, ओके Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, सो इट विल बी 2.90 मीटर्स। गाइस क्लियर बिल्कुल ये वाला, किसी का कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. ऑलराइट, so this is question number 10 guys, ओके इसको गाइस मैं रब कर दूं क्या, या किसी ने नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लें एक बार। अदिति आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? सर बाय मिस्टेक हो गया। ओके ओके ऑलराइट, गाइस रब कर दूं उसको मैं पूरा अब? Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, 11 और 12? Question 11. क्वेश्चन नंबर 11, ओके यार देखो क्वेश्चन नंबर 11 में एक्चुअली मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहता है, देखना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कहना चाहता है कि जैसे सपोज ये आपका कोई मतलब कोई कुछ भी बॉक्स मान लो या कुछ भी मान लो आप, ठीक है, और अज्यूम करो कि इस बॉक्स की जो हाइट है सपोज वो h है, ठीक है। यहां से हमने एक पार्टिकल को, जो भी कोई बॉल है इसको अपन ने लॉन्च करा ऐसे u स्पीड से, तो ये इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगी और ये आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक है, और u की वैल्यू गिवन है गाइस 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसको एक बार फटाफट से कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, कितना आ जाएगा 180 140 नहीं कितना था यार, 144 into 5 by 18 18 40 मीटर पर सेकंड आएगा ना, देखना एक बार। यस सर 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको इसमें u पता है, इसके अंदर आपको 20 मीटर जो है गाइस ये आपको रेंज पता है, रेंज की वैल्यू 20 मीटर है।
u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे हाइट पूछी है कि कितनी हाइट से हमने इसको लॉन्च करा होगा। ठीक है, तो अगर हाइट अगर आपको निकालनी है तो देखो रेंज का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट हॉरिजॉन्टली में। तो रेंज का फॉर्मूला देखो अपना ये था क्या, u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ठीक है, आपको रेंज पता है 20, u पता है 40, h तो आपको निकालना है और g की वैल्यू 10 है। तो गाइस इसको रीअरेंज कर लेना, तो होपफुली आपका जो इससे h आ जाएगा सॉल्व करके वो आ जाना चाहिए 5/4 मीटर्स। ये आना चाहिए आपका आंसर 5/4 मीटर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में गाइस करेक्शन कर देना, क्वेश्चन एक्चुअली ये है इसमें। सर ये जो होम प्लेट और ये सब दे रखा है तो ये सब बकवास है। ठीक है, तो ये इसका ओके मतलब सर। कुछ नहीं है सब। ठीक है, कुल मिलाकर बस क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है इसके अंदर, बस दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 13। सर 12। 12th वाला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। एक बॉल को अपन ने हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है फ्रॉम इतना इतना। इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट है क्या निशा, या तीनों ही पार्ट है? सर 3। ठीक है, ओके। तो जैसे सपोज ये आपकी कोई हाइट है, सपोज ये आपका कोई क्लिफ है ऐसे इस तरीके से, और अब मैंने यहाँ पे एक बॉल को लॉन्च करा हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि हाउ फास्ट दिस इज मूविंग। हाउ फास्ट का मतलब ये होता है कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला, x कंपोनेंट तो वही का वही रहेगा 15 मीटर पर सेकेंड। निशा ठीक है, अब आपको Yes, वी sir. वाई फाइंड करना है, तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। अब इसमें यू वाई तो है नहीं क्योंकि अपन ने हॉरिजॉन्टली लॉन्च करा है, इसलिए तो सिर्फ ए वाई आएगा यहाँ पर, और ए वाई की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू 2 है। तो वी वाई इज 20 मीटर पर सेकेंड। निशा समझ में आया क्या ये वाला बेटा, Yes, sir. है ना? नहीं सर, अनन्या आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, आपने वी कैसे निकाला? ओके देखो, इसके अंदर अनन्या ऐसा है कि जस्ट अ मोमेंट है ना, मैं आपको रब करके दिखाता हूँ एक बार। बेटा वी वाई को मैंने लिखा यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना? अब सिंस इनिशियली जो पार्टिकल लॉन्च करा है वो हॉरिजॉन्टली लॉन्च करा है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका यू आई 0 हो जाएगा यहाँ पर। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ से अपने पास वी वाई, तो यू आई तो आपका 0 हो गया, ए वाई की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 2 है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पीड। तो स्पीड निकलेगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो गाइस 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 225 625, इसका अंडर रूट लेंगे 25। तो 25, बढ़िया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपना ए पार्ट हुआ, ये वाला। ठीक है, बी पार्ट में आपसे कह रहा है निशा की इन व्हाट डायरेक्शन इट इज मूविंग। तो डायरेक्शन के लिए तो आपको यहाँ पे tan अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। tan अल्फा होता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट। निशा क्लियर बिल्कुल, Yes, sir. है ना? अब यहाँ पे vy कितना आया था अपना 20 और vx कितना आया था अपना 15। सो 20 अपॉन 15 इट विल बी 4/3। तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा आपका
53 डिग्री। ठीक है, और सी पॉइंट में आपसे पूछा है कि इस मोमेंट पे स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस जो है, सॉरी डी पार्ट नहीं है, सी पार्ट है, सॉरी। तो सी पार्ट में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, तो डिस्टेंस के लिए आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, कि एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सबसे पहले निशा अगर अपन डेल्टा एक्स फाइंड करें तो डेल्टा एक्स विल बी यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्स तो है आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो यूएक्स की वैल्यू आपकी 15 है, टाइम की वैल्यू आपकी 2 है, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका 30 मीटर्स। ये क्लियर है क्या निशा? यस सर। ठीक है, अब डेल्टा वाई अगर आपको निकालना है तो यू वाई आपका 0 है, तो ये सिर्फ आएगा हाफ ए वाई की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर है, तो आई गेस ये आ जाएगा आपका 20 मीटर्स। 20 आना चाहिए ना, हाँ 20। ठीक है, तो बस डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया। निकाल दो डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1300। अभी आप पीछे आंसर चेक कर लो क्या गिवन है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। सर 1300 का रूट तो 36 आ रहा है। 10 रूट 3 मीटर। 10 रूट 3 कैसे आ सकता है? 10 रूट 13 आना चाहिए यार। सर पीछे 10 रूट 3 है। 10 रूट 3 कैसे आ रहा है गाइस यार? 10 रूट 3 कैसे संभव है आना? 10 रूट 3 तो पॉसिबल ही नहीं आना यार। ये सर गलत दे दिया होगा। रॉन्ग गिवन है ना? 10 रूट 3 नहीं है, उस 3 के पहले 1 लगा दो, उस 3 के पहले 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 10 रूट 13 मीटर्स, और यही आंसर होना चाहिए। 10 रूट 3 का मतलब हो गया रूट 300, तो रूट 300 तो किसी एंगल से नहीं आता हुआ दिख रहा मेरे को। ठीक है, वो रॉन्ग है फिर। ओके सर। ऑलराइट, ओके। तो होपफुली नोट कर लिया, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे इसको। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ गाइस अपना। ठीक है, ऑलराइट। 13 14 क्वेश्चन नंबर 13 14 14th वाला क्वेश्चन नंबर 13 थे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अनन्या आपने बोला ना क्वेश्चन नंबर 13 शायद अभी? यस सर। ओके। एक बॉडी को अपन ने प्रोजेक्ट करा हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना hits the ground at an angle of 45 degree. All right. What is the vertical component of velocity when it strikes the ground? ठीक है, देखो सपोज जैसे सपोज ये हमारा टावर है कोई, जहां से अपन ने पार्टिकल को कोई लॉन्च करा है, और इस तरह से गाइस लॉन्च करा है, तो ये ग्राउंड पे कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेगा लाइक दिस। अब गाइस जब अनन्या जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो बना रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक यस सर। ठीक है। तो tan 45 कितना हो जाएगा यहाँ पर? tan 45 हो जाएगा 1 -1 नहीं, अपन एक्चुअली इसको 45 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर डायरेक्शन वाइज देखना चाह रहे हो तो -1 हो जाएगा फिर इस केस में। सर -1 क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके अंदर बेटा जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? बिलो द हॉरिजॉन्टल बन रहा है। यस सर। दैट इज व्हाई। ठीक है, लेकिन अगर अपन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें इसका, जस्ट केवल अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो भी कोई इश्यू नहीं है। tan 45 अगर अपन मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करें तो 1 आ जाएगा,
तो इसका मतलब जो y कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली vx के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। और आपसे देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, vy। Yes, sir. तो एग्जैक्टली vy किसके बराबर है, vx के। और जो vx है वो खुद किसके बराबर होता है, UX. ux के। तो विच मीन्स यहाँ पर जो आपका vy हो जाएगा वो एग्जैक्टली ux के बराबर होगा, 18. इज 18 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके अनन्या? Yes, sir. ठीक है। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखना अब। ठीक है, Excuse me, sir. यस। सर अगर अपन ये 1045 को -1 लेते हैं तब भी 18 आता क्या? तभी एक्चुअली -18 आया था, लेकिन सिंस यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है आपसे, है ना, आपसे ये नहीं पूछा कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी। डायरेक्शन अगर नहीं पूछी है तो अपन 18 लिख करके छोड़ सकते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस देखो, मान लो कि कहीं पर बाढ़ आ गई है, सपोज करो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये सपोज मेरा कोई एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा कोई हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और सपोज करो कि जहां पर ग्राउंड है, सपोज वो ये लेवल है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर गाइस कोई विक्टिम है, मतलब कोई पर्सन है ऐसे, ठीक है, जिसको फूड पैकेट सप्लाई करना है इनको। मान लो ये रहा वो पर्सन, इस तरीके से। ठीक है, और गाइस जो हेलीकॉप्टर है वो सपोज u स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है अपने पास, आई होप गिवन है ना u, यस। ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर की हाइट है गाइस वो h है। तो जैसे ही ये हेलीकॉप्टर पैकेट को ड्रॉप करेगा तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी वही हो जाएगी जो हेलीकॉप्टर की है। तो ये पैकेट u स्पीड से ऐसे गिरेगा। ठीक है, और जस्ट मान लो कि ये इस पर्सन के पास में गिरा है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर तो पैरों में गिर गया और बाढ़ आ रखी है तो गया पानी में इसका खाना। ऐसा ऐसा अपन को इमेजिन नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लो कि ये यहाँ पर गिरा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना इस तरह का हुआ इसका मोशन। तो ये जो डिस्टेंस होगा गाइस, ये रेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ने पूछा है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए हेलीकॉप्टर का पर्सन से। तो आपसे ना ये वाला डिस्टेंस पूछा है, दिस वन जो मैंने रेड से बनाया है। तो कुल मिलाकर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करो आप इसको, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। तो ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप हाइट देखो उसकी, नहीं हाइट तो चलो हाइट तो h ही है, सॉरी हाइट नहीं, अगर आप इसकी रेंज देखो तो रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। सबको ध्यान है? ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, रेंज के फॉर्मूले को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और गाइस h को h ही रहने देना है। तो इसको आप पूरा फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। यह आपकी होगी इसका डिस्टेंस। ठीक है, आराम से देख लो एक बार इस चीज को, कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये फॉर्मूले में तो आएगा ना इसका आंसर बस। हाँ, इसका बस कोई फॉर्मूला बेस्ड आएगा इसके अंदर अनन्या, है ना। इसके अंदर ऐसा हो जाएगा कि जैसे r स्क्वायर आप कर रहे हो
तो आर स्क्वायर में आएगा यू स्क्वायर इंटू 2h/g प्लस आएगा एच स्क्वायर। बस आप चाहो तो अपने आंसर को यहां तक छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक सर। है क्या? ओके सर ऑल राइट। यही था कि आंसर। हाँ तो बस ठीक है, और इसके बाद कोई सॉल्व कर भी नहीं सकता इसको, क्योंकि ना तो आपको यू पता है एच पता है, तो अपन बस इतना करके के छोड़ देंगे इसको। ठीक है गाइस, ऑल राइट। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का भी। कोई है क्वेश्चन नंबर 15? ओके ठीक है, तो अपन ठीक है, टाइम भी हो गया, 1 o'clock भी हो गई यार। तो गाइस अपन है ना एक और सेशन ले लेंगे इसके अंदर, उस सेशन के अंदर अपन एक तो डिस्कशन कर लेंगे इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का रिव्यू एक, ठीक है, प्लस वो जो अपन ने जो फॉर्मुलेस थे H1 H2 और वो सब निकालने वाले, उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। वो रिव्यू क्लास में वो आ जाएगा, तो वो कंटिन्यू टॉपिक में हो ही जाएगा कवर अप। ठीक है, और सेक्शन रिव्यू 4.4 सर ने दे दिए कि आप लोग को सॉल्व करने को गाइस। ये सर्कुलर मोशन हो गया क्या स्टार्ट आपके अभी, या नहीं हुआ है? यस सर। हो गया है ना, ठीक है। तो सेक्शन रिव्यू 4.4 को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, प्लस इसके अलावा इसकी जो बैक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 और 2, उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें गाइस। ठीक है, तो इसको अपन टारगेट लेके चलते हैं कि अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस अनन्या। सर अपना 4.2 में भी थोड़े क्वेश्चंस बचे थे। 4.2 बचे थे क्या अभी थोड़े से क्वेश्चंस? ठीक है यस ठीक सर। है, जस्ट अ मोमेंट, अपन आ जाते हैं, एक सेकेंड, 1 मिनट। यस गाइस, कहाँ से बचे थे मेरे को एग्जैक्टली बताओ, मेरे को तो याद भी नहीं है कौन से में डाउट है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं अपन पहले। सर फिफ्थ का बी। फिफ्थ का बी। यस सर। तनीषा कुछ कह रहे थे आप अभी? सर 3 हो गया था, 4 से देख रहे थे। 3 हो गया था क्या? ठीक है, अनन्या 3 वाला हो गया था क्या, देखो एक बार। यस सर, अपन ठीक 3 है, अपना तो हो गया था, अपन 4th पे थे। 4 पे थे अपन, ठीक है। तो 4th वाला किसी को डाउट है गाइस? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट पे आते हैं अपन। देखो आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए पहले अपन एक्स और वाई निकाल लेते हैं, उस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि टाइम कैसे आता है फिर। ऑलराइट, एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, तो मेरे को पहले आर निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। ओके नन्नी, देखो इसमें सबसे पहले अपन एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या होगा, यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये ठीक है। ओके, सो x इक्वल्स यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, देखो -14 है क्या, ठीक है। तो ये जाएगा यस आपका सर। माइनस का 14t प्लस ए एक्स, इनिशियल एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या है 6, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। सो x हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस का 14t। इसमें कोई डाउट है? पक्का? सिमिलरली y फाइंड आउट कर लो ऐसे, तो y आपका हो जाएगा u बाई टी, यानी कि माइनस का 7t प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 2। देखना ये होगा क्या, ठीक है। यस सर। तो अगर अपन इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2y हो जाएगा मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस का 14t। अभी देखो ये क्लियर है क्या? अगर आप गौर करो तो x और 2y दोनों के अंदर राइट साइड वाली टर्म बराबर आ रही है, ठीक है। सो विच मीन्स 2y इक्वल्स टू x होगा, सो देयरफॉर y विल बी
x अपॉन 2। तो ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ पाथ। नंदिनी देखो समझ में आया कि आपको x और y दोनों इक्वेशन को Yes, 1 sir. और 2 पे गौर करो, है ना, Yes, दोनों sir. में राइट साइड सेम है, इसलिए अपन दोनों को बराबर पुट कर दिया यहाँ से। Yes, sir. ये तो किस्मत है, अपना सेम आ गया, कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो अपन t की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर, ठीक है। सर बट एग्जाम डोंट में तो वरी, होता ही नहीं ऐसा कभी भी। नीट लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको यार, इसमें अब जिसमें टाइम बहुत ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेट होता है ना, वो फिर अपना जेई एडवांस जेई मेंस उसका लेवल आ जाएगा पूरा। नीट लेवल पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 7 सर 6 का बी। 6 का बी पार्ट, या 6 के बी पार्ट में अगर आंसर कहना चाह रहे हो गाइस तो आंसर मिस्टेक है। 6 के बी पार्ट का सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ठीक है। आपसे वही इक्वेशन ऑफ पाथ पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ जब भी आ जाए अपन x और y फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो डेल्टा x इक्वल्स uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि ux वाला 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो डेल्टा x, इसको मैं लिख सकता हूं x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल्स हाफ इंटू ax। यहां पर ax कितना है गाइस, 6 है ना, टी स्क्वायर। अब देखना यहां पर x फाइनल को गाइस मैंने x मान लिया। इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, इनिशियली पार्टिकल है 10 आई कैप के ऊपर, तो यहां पर -10 आएगा बराबर 3t स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया क्या? देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक आराम से देखना इस चीज को, ये बिल्कुल क्लियर है क्या? यस और नो गाइस, है ना, ठीक है। तो यहां से आपके पास x आ गया 3t स्क्वायर प्लस 10। ऑल राइट, अब ऐसे ही गाइस y में देखो, डेल्टा y uy आपका 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो हाफ ay है यहाँ पर 3, नहीं 3 है 4 है, 4 है सॉरी, 4 इंटू टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर। डेल्टा y फाइनल माइनस y इनिशियल 0 है क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट सिर्फ 10 आई कैप दे रखा है, जे कैप में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपके पास y आ जाएगा गाइस 2t स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर निकालना गाइस कहाँ से आसान है? नंदिनी क्या कहना चाह रहे हो? हाँ सर यही बोल रहे थे सर, y की इक्वेशन में से निकाल सकते हैं ना, हाथ से बिल्कुल निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आसानी से निकल जाएगा अपन से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा y/2, ठीक है। तो उसको पटको उसके अंदर x बराबर वाली इक्वेशन के अंदर, तो x इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर की जगह y/2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स 3y प्लस 20, सॉरी प्लस 20 आ जाएगा, एक सेकेंड। गाइस ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब पीछे क्या है, पीछे 10 गिवन है, तो वो रॉन्ग है, फिर उसको 20 कर देना गाइस बस। देखो क्लियर बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल राइट, ओके गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इसको मैं रब कर दूं क्या? जिसको नोट करना था नोट कर लिया? यस सर। ओके गाइस, 7 8 सर 8 8 वाला 8, ओके।
एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ux गिवन है आपको 6, और आपको एक्सेलरेशन गिवन है इसके अंदर। आपसे पूछा है डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एट द मोमेंट इट रीचेस द मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट। गाइस मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस में एक पॉइंट के बाद आगे नहीं जा पा रहा है। वो आगे क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं जा पाए, तो वो क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी होती तो वो आगे जाता, वेलोसिटी नहीं है तो वो उस मोमेंट पे रुक जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो Vx है गाइस, वो आपको लेना है 0। एक्सेलरेशन का x कोऑर्डिनेट क्या है? -3। ठीक है, तो अगर अपन अप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन x एक्सिस के अंदर, तो गाइस मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा? देखो टाइम मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके 2 सेकेंड्स। क्या सब लोगों को समझ में आया ये वाला? जिसका भी डाउट था? Yes, sir. अनन्या आपको भी क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब आपसे इस टाइम बराबर 2 सेकेंड पे पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी और पोजीशन क्या होगी, तो अपन वी वाई फाइंड कर लें यहाँ पर। तो वी वाई बराबर यू वाई तो है नहीं, सिर्फ ए वाई है इंटू टी। ए वाई की वैल्यू है 4.5 और टी की वैल्यू 2 है, तो वी वाई आ जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस मोमेंट पे आपके पास वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, और लास्ट पॉइंट निकालना है आपको इसकी पोजीशन गाइस। तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अंदर है, तो यहाँ पर आएगा 6 i कैप इंटू टाइम की वैल्यू है 2 सेकेंड्स प्लस हाफ a वेक्टर माइनस का 3 i कैप प्लस 4.5 j कैप, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब गाइस इसको एक बार आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपका आई कैप और जे कैप में जो आंसर आएगा, तो आई कैप वाला जो होगा वो देगा आपको एक्स कोऑर्डिनेट, और जे कैप वाला जो होगा वो आपको देगा गाइस वाई कोऑर्डिनेट। तो बस इस वाले पार्ट को आप लोग सॉल्व कर लेना, एक बार कर लेंगे इसको अपन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो होपफुली गाइस सेक्शन रिव्यू 4.2 4.3 अपन कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं बिल्कुल। अब ठीक है, 4 अपनी लास्ट क्लास में हो ही गई थी, तो अपन इस वीक में जब भी रिव्यू क्लास लेंगे गाइस, मैं आपके वही ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा एक। ठीक है, होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग की उस दिन, जैसे अभी आप लोग का असाइनमेंट ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं है 2 दिन, है ना, तो ये 2 दिन आपके पास कोई भी लाइव क्लास नहीं होगी, तो इन्हीं 2 दिन के अंदर अपन कोई भी एक दिन चूज करके आपकी रिव्यू क्लास ले लेंगे एक। ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको एक दिन में 2 लाइव क्लास देनी पड़े, सुबह अलग शाम को जूलॉजी बॉटनी की अलग, तो ऐसा मैं चाहता हूँ नहीं हो, तो अपन उसी 2 दिन के दौरान गाइस इसको कर लेंगे। ठीक है, Yes, चलो sir. ओके गाइस, फिर फिनिश करते हैं सेशन अपना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, Thank you, sir. sir.